टाइम आएगा कि आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके ना। एपिसोड जो शुरू होता है राजेश्वरी राजमाता बात कर रहे हो। राजमाता कहती कि वीर ने अपने बहू होने के सारे फर्ज निभाए हैं और हम चाहकर भी वीर के लिए ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पाते। राजमाता भी रानी की तारीफ करती, राजेश्वरी से बोलती कि रानी ने साबित कर दिया कि वो इस वीर और इस परिवार के लिए बहुत अच्छी है। राजमाता उसे ये सब वीर को बताने के लिए कहती है, इससे वो खुश होगा। वीर वहाँ आता है और उन्हें बोलता है कि उसने सब कुछ सुना। वो राजेश्वरी की आंखों को पढ़ना जानता है, इसलिए उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे माँ कहकर बुलाने के लिए कहती है। उसकी बात सुनकर वीर भावुक हो जाता है और उसे माँ कहकर बुलाता है। राजेश्वरी मुस्कुराती है। दूसरी तरफ विक्रम कजरी से बोलता है कि ये सब कैसे कर सकती है। वो खुद को खोलने की कोशिश करती है। कजरी उससे कहती है कि उसने कभी नहीं सुनता और जो कुछ भी करने की कोशिश ना करने के लिए कहता है। वो उससे बोलती है कि वो ये सब क्यों कर रही है और उसे क्या चाहिए। वो उससे कहती है कि उसे सब कुछ बताएगी और खाना खाने के लिए कहती है। वो उससे कहता है कि वो उसके हाथ से कुछ भी नहीं खाएगा। वो चाकू लेती है और क्यारा की गर्दन पर रखती है। वो उसे क्यारा को नुकसान ना पहुंचाने के लिए कहता है। वो उसे खाना खाने के लिए कहती है अगर वो क्यारा को बचाना चाहता है। वो सिर हिलाता है और वो उसे खाना खिलाती है। वो उससे कहता है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। इसी बीच रानी को तैयार होने में मदद करता है। कजरी विक्रम से कहती है कि वो भी इसे तरह नहीं देख सकती, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं है। वो उससे बोलते हैं कि वो कैसे सोच सकती है कि उससे शादी करेगा। वो उससे कहती है कि वो उसे खुश रखेगी और वो उससे कहता है कि शादी के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता। वो उससे कहती है कि उसका प्यार काफ़ी है। वो ये कहते हैं उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है कि वो क्यारा को कुछ भी नहीं होने देगी। रानी को वीर जो है रानी को देखता है और उसको तैयार होने में मदद करता है और उसके जितने भी ज्वेलरीज और वो सभी पहनाता है। इधर बैकग्राउंड में जो है उनका जो सॉन्ग है वो प्ले होता है। दोनों जो है एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। फिर इसके बाद इधर दिखाते हैं कि इधर कजरी जो है विक्रम को ब्लैकमेल करती है और उससे कहती है कि वो उससे ही शादी करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। विक्रम जो उससे कहता है कि वो उससे एक ही शर्त पे शादी करेगा, अगर वो जो क्यारा है उसको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कजरी जो है उससे तैयार हो जाती है। फिर इधर दिखाते हैं कि राजेश्वरी जो है रानी के हाथ में मेहंदी लगा रही होती है। विक्रम वहाँ आता है और उसे देखकर खुश होता है। राजमाता और विक्रम दोनों वीर दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। इतने में रानी के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है और वो कॉलेज से होता है। उसे पता चलता है कि उसे जो अपना प्रेजेंटेशन जो प्रोजेक्ट का वो भी जमा करना है, लेकिन वो नहीं कर पाती। फिर वो कहती है कि वो अगले साल करेगी, लेकिन वो पता चलता है कि उसके पास ऑनलाइन कंपटीशन और अगले साल भाग लेने का फैसला करती। वीर उसे भाग लेने के लिए मना लेता। राजेश्वरी राजमाता भी रानी को प्रेरित करते। वीर रानी की मदद करता हो, उसे चुप रहने के लिए कहती। कुछ देर बाद रानी इसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती। वीर इसे रिकॉर्ड करता और प्रोजेक्ट सबमिट कर देता है। वो उससे बोलता है कि वो उसकी मदद करने के लिए इनाम का हकदार है और उसको अपना गाल दिखाता है। वो उससे बोलती है वो क्या वो थप्पड़ चाहता है। वो उससे कहता है वो किस चाहता है। वो उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है और वैसा करता है। वो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती है और वो उसका पीछा करता है। वो बिस्तर पर गिर जाते हैं और बिस्तर जो है टूट जाता है। विक्रम कजरी से क्यारा को खाना देने के लिए कहता है। राजेश्वरी रानी से नंदनी के बारे में पूछती है। रानी नंदनी के कमरे में जाती। चंपा सोचती है कि जय को अब नंदनी से शादी करने की जरूरत नहीं है। रानी नंदनी को लाती है और जिससे चंपा चौंक जाती है। राजेश्वरी रानी और नंदनी की तारीफ करती है। रानी याद करती है कि उसे कैसे पता चला कि चंपा ने नंदनी से झूठ बोला था कि वो उसके लिए दूध भेजा, इसलिए वो नंदनी को दूध पीने से रोकती है और सोचती है कि चंपा ने सारी हदें पार कर दी, इसलिए वो उसे सबक सिखाएगी। यहीं एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।